वैसे वैसे आप अगर ब्रांडेड अरमानी का सूट पहनेंगे तो वो ऑब्वियसली महंगा होगा, क्योंकि लेबल का सूट नेक्स्ट का पहन लेंगे तो सस्ता होगा। अच्छा मैम, मुझे ये बताओ कि इस बिजनेस में जिसमें आप हो, फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस में, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट ट्रेंड से अब्रेस्ट रहना या उनसे इन टच रहना कितना ज़रूरी है? आई थिंक आपको अपडेट रहना बड़ा ज़रूरी है। और आई थिंक इस वक्त फैशन जो है ना वो बड़ी, जैसे हमारे आई थिंक पाकिस्तान में जैसे मीडिया भी आपका है, वो लर्निंग स्टेज से गुजरे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। लोग फैशन जो है ना वो भी फैशन बना हुआ है कि लोग फैशन की फील्ड में इसलिए आ रहे हैं कि फैशन है जी, आजकल हम कुछ ना कुछ फैशन में करें, फैशन बड़ा इन है। तो उसमें बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हो रही, बड़ी बड़ी उल्टी पुल्टी चीजें भी हो रही हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है। अच्छा, कोई चीजें जो सोसाइटी में वैसे नॉर्मली एक्सेप्टेबल नहीं होती, सुना तुमने नोट किया होगा, अब जैसे एक जमाने में फैशन आया था कि जीन्स फटी हुई, मतलब वो घुटनों से खुद लोग ब्लेडें लेके, मैंने बहुत पहनी, मैंने बहुत पहनी है। तो हालांकि वो एक नॉर्मली आप देखें तो आप कहते हैं यार ये फटे हुए कपड़े पहन के आ गया, अनएक्सेप्टेबल है, बट वो एक फैशन बन गया। ये फैशन इवॉल्व कैसे होते हैं? फैशन इवॉल्व देखें, जैसे अब एग्जांपल दूंगा, जैसे लेडीज में अब पिछले इतनी शॉर्ट शर्ट चल रही थी और पटियाला शलवार चल रही थी और बहुत ज्यादा, वो आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, जब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, डिजाइनर ही करता है, जैसे एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, लॉन्ग शर्ट बनाई, उसके साथ वो, फिर लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते हैं। एक ने पहना, दूसरे ने देखा, वो दूसरे ने उससे आगे देखा देखी में जैसे अभी तक आप देखें, जैसे हम लोग फैशन पाकिस्तान में जो होता है, जब हम क्लाइंट डील कर रहे होते हैं बाहर से भी, इंग्लैंड से भी, अमेरिका से भी, वो हमसे 2 साल पीछे चल रहे होते हैं। वो अभी भी वही फैशन मांग रहे होते हैं क्योंकि वो अवेयर नहीं अभी तक हुए होते, तो अभी भी मांग रहे होते हैं। अक्सर शॉर्ट शर्ट हमको बताते हैं जी इस वक्त ये चीजें ना, ये पहने, ये ना पहने, मतलब वो थोड़ा आहिस्ता ग्रेजुअली जो फैशन जो है ना इवॉल्व होता है। और उधर एक खास कम्युनिटी होती है जिसके सामने आप पहन के जो जा, इधर तो हर किसी के सामने आप जाओगे आपको ब्रांडेड लोग देखेंगे। एक हमारी क्लास है, जैसे आप फैशन आप देखें, बहुत लिमिटेड सर्कल है ऊपर, जो वो फिर वो फैशन अडॉप्ट करता है, फिर वो उसको देख के, आपका मीडिया का बड़ा रोल है, जब कुछ चीज पहन के यहाँ आएंगे तो वो देखने वाले फिर उसको देखते हैं कि ये बहुत डिफरेंट सी चीजें को ट्राई करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते करते फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फैशन में, पहले तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, ये क्या फनी, जैसे आप कह रहे हैं पैंट जीन फटी हुई पहनी हुई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं यार ये फटी हुई तो सबने पहनी शुरू कर दी, मैं भी ट्राई करूं। तो ये ग्रेजुअली इसी तरह इवॉल्व होता है फैशन जो है ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। और फैशन देखिए लोगों को चेंज जरूरी है। आप अपने अगर मोनोटोनस हो जाती है कि चीज पे आप करते रहेंगे तो रोज सूट पहनेंगे तो फिर एग्जैक्टली तो वो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है, करना चाहिए। शादी के बाद लड़कियों को तो चलो ठीक है, अवेयरनेस के लिए काफी बातें भी होती है। मैं चाहती हूँ सर आदमियों के हवाले से हम बात करें कि शादी के बाद आदमी को क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए, एक तो कैजुअल भी और एक फॉर्मल, उसके लिए भी डिनर्स और लंच वगैरह होते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। आपको शादी के बाद, शादी से पहले की बात नहीं है, मतलब लिमिट मत करें। आपका अपना एक स्टाइल है जिसको आप कैरी करते हैं। हाँ, ये एज के साथ मैच्योरिटी आती है। जैसे शायद मैं टीनेज में था तो मैं कुछ और पहनता था बहुत ज्यादा, फिर थोड़ा सा और मैच्योरिटी आई तो कुछ स्टाइल चेंज हुआ। जैसे मैं बहुत, मुझे सूट पहनना पड़ जाए तो मुझे मुसीबत बन जाती है मेरे लिए, पर एट टाइम्स आपको ओकेजन के अकॉर्डिंगली ड्रेस अप होना पड़ता है। तो अगर आप वहां पे टी शर्ट पहन के जा रहे हैं तो आप यू लुक ऑड, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ड्रेस अप होना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं कि आप शादी या शादी से बात मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे। मैं बचपन में एक दफा जिंदगी में चिड़ियाघर हुई, उसके बाद मैं तो जान ही निकलती थी जाते हुए शादीशुदा कपल, काले कोट में लाल टाई, लाल रुमाल, ऐनक और ऐसे ये मैं कहती हूँ कि उसके बाद मैं सहम गई। मैं आज तक नहीं गई हूँ चिड़ियाघर, मैं डर गई हूँ। तो मैं इसलिए जा रही थी कि आप बता दें ताकि लोगों को पता है। वो आप देखिए ये चीज थी, ये बहुत थी, इसी में तब्दीली आई। आपको याद हो एक जमाने में मरी पे माल रोड पे हाथ पकड़ के जा रहे होते थे, इसी तरह कपड़े इसी तरह के। वो तो अभी भी होता है, कोई क्लास है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखे वो उनकी एंजॉय लाइफ, एग्जैक्टली दैट्स द मेन पॉइंट कि अगर आप उसको, वो ये उनका स्टाइल है, अगर वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, मोमेंट है उनकी जिंदगी में आई है, तो वो जिस तरह वो एंजॉय करना चाहिए। कपड़ों से हटके एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, फैशन की बात हो रही है, अक्सर आपने देखा होगा इंटरव्यूज में सेलिब्रिटीज हमारे मुल्क में भी सन ग्लासेस पहन के इंटरव्यू देते, उसका क्या लॉजिक होता है, उसमें कौन सा फैशन होता है, मैं ये जानना चाहूंगा। लॉजिक नहीं होता। देखें वो हमारे यहाँ पता क्या है, लोग बड़े फेक हैं। अच्छा। मैं फैशन की दुनिया इज वेरी फेक, तो वो मुझे अजीब भी लगता है शायद, इसलिए इतना हम शायद वो आपको शायद इतना फेमस भी नहीं लग रहे होंगे। हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत है। अब वो फेक, वो क्राउड, वो पार्टी और वो सारा कुछ वो एक हिस्सा है कि आपने इंटरनेशनल फैशन में देखा है जी क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। आई थिंक मैं समझता हूँ आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपने आप को मर्ज करें। यहाँ पे चीजें हो रही वो आई थिंक वो फेकनेस है कि आप ग्लासेस पहन के उसका, आई एम सॉरी बट हम जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो फिर ऐसे लोग की बड़ी किट लगती है, उनको बिठा के फिर हम उनको फिर वो सड़क भी पार कराते हैं, हाथ पकड़ के आप इधर से क्रॉस कर दें। अच्छा जी, इमरान से बात करके मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, बातचीत में भी बहुत मज़े के हैं, बट टाइम हमारे पास क्योंकि थोड़ा है और अभी हमें अपने अगले गेस्ट से भी मुलाकात करानी है। इन्हें कॉल बैंड
हाँ, कॉल बैंड हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम गेस्ट में मुलाकात करेंगे। इमरान, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आपका फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड वी विल होपफुली सी मोर ऑफ योर कलेक्शन एंड आई प्रॉमिस टू कम टू योर स्टोर। हाँ जी, आप जरूर आएं, बल्कि आप कुर्ता आल्सो। इसलिए देखें, अब यही फैशन अवेयरनेस है, आप आएंगे, आप रोज बैठते हैं, आपको लोग देखेंगे, यही से फैशन इवॉल्व होता है ना। आप भी वो उनको एक वो मॉडल एज अ मॉडल, लेकिन मैं ग्लासेस पहन के कभी नहीं आऊंगा। नहीं, आप जरूर पहने। और मैं अपने कपड़ों के लिए आपकी बेगम से राब्ता आप नहीं आ पाए, मैं हम दोनों ही होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद सुरीली सुबह का आगाज तो वैसे हमने आपकी फरमाइश पे किया था, ईमेल्स आपकी शामिल की थी, लेकिन अच्छा जी, कॉल बैंड होगा ब्रेक के बाद। अब मैं बातें नहीं करूंगी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बनता है इतनी बातों के बाद। जागो जागो